हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में पहले भी इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 2016 में ही अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था यूज़ ऑफ इंटरनेट पे, और यूज़ ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मिस यूज़ किया गया है, इस पर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और एक क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि कैसे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या प्रेजेंट करती हैं ये साइट्स। ठीक है, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी भी ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है, तो दोबारा से भी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। यहाँ से आपको टॉपिक लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हर साल न्यूज़ में रहते हैं, और हर साल इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जाते ही हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और टॉपिक्स, हर एक टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी कि जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से पहले भी पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आजकल आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ आप देखते हैं कि जैसे जैसे इसके फ़ायदे हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस केस में सोशल मीडिया का अगर रेगुलेशन है उसकी डिमांड आगे आती है। तो सोशल मीडिया का ग्रोथ जो है रिसेंट ईयर्स में, अभी फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की एक डिबेट इसमें चलती है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक मौका मिलता है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। बट यहाँ पर मीडिया के द्वारा भी कैसे रेगुलेशन किया जाएगा सोशल मीडिया का, तो वो चीज़ देखने वाली है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इनको थोड़ा सा रेगुलेट कर पाए। एक केस भी पीछे आया था उसके बारे में, जैसे प्रज्वला केस आया था 2018 का, इसमें भी ये रूल्स के बारे में बात हुई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कुछ ऐसे रूल्स आपको निकालने चाहिए जिससे, जैसे कुछ कंटेंट है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शो करते हैं, या फिर विमेन का भी बहुत ही इनडिसेंट तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है विमेन को, तो ये सब चीज़ें ख़त्म की जाएं, तो वो ऐसा कंटेंट हटाया जाना चाहिए। तो अब ये सारे ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इनका रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी पोस्ट कर देगा और उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो वो चीज़ एक रेगुलेशन वाली चीज़ है। तो इन रेगुलेशंस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 रूल्स कहते हैं। ये जो रूल्स हैं वो इन इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे फेक न्यूज़, फेक यूज़र अकाउंट्स, या फिर जो भी इलीगल कंटेंट कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट हो रहा है उसको मॉनिटर करना, उन कंटेंट को हटाना, डिलीट करना। तो ये सब चीज़ें ये पूरा एक्ट देखता है। तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे आप और मैं भी अभी इंटरैक्ट कर रहे हैं, दिस इज सोशल मीडिया, जिससे हम अपने इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है वर्चुअल कम्युनिटीज़ और नेटवर्क्स के थ्रू। जो लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं ये हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक। और जो आईटी एक्ट है 2000 का, वो ये जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का फैसेट है, ऑलमोस्ट सारे फैसेट्स को ओवरसी करता है। तो आईटी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे सबसे पहले, तब तो सोशल मीडिया फर्म्स जैसे ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब तो थे भी नहीं। न्यूज़ में क्यों है? तो सेंटर ने अभी डिजिटल इंडियन बिल को कंसिडर करने की बात की है कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये जो एक्ट है इसको रिप्लेस करके एक डिजिटल इंडियन बिल लाते हैं। और ये जो बिल है, जैसे ट्राई है ना जो टेलीकॉम को पूरा रेगुलेट करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको हम अगर हम डिजिटल स्पेस में बात करते हैं तो ऐसे ट्राई के जैसा ही हम एक अथॉरिटी बनाते हैं। डिजिटल इंडियन बिल उसी के बारे में बात करता है कि एक ऐसा रेगुलेटर होना चाहिए डिजिटल स्पेस के लिए, जैसा रेगुलेटर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ट्राई है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये करंटली इंडिया का कोर लीगल फ्रेमवर्क है जो कि इंटरनेट की सारी एंटिटीज़ को रेगुलेट करता है।
अब एवोल्यूशन कैसे हुआ था डिजिटल सोशल मीडिया रेगुलेशन के बारे में हम देख रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये जो एक्ट है, ये प्राइमरी लॉ है इंडिया में जो कि साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011, ये एक्ट स्पेसिफाई करता है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितना भी ऑब्जेक्शनल कंटेंट है इन वेबसाइट्स पर उसका रिमूवल हो पाए, और इनफैक्ट टाइमली रिमूवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 साल बाद उसको रिमूव करवा रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं है। जैसे ही एक कंप्लेंट आती है उसके 36 घंटे के अंदर अंदर ये कंटेंट रिमूव हो जाना चाहिए, और ग्रीवेंस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए इन सारे इश्यूज को देखने के लिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आते हैं 2021 के। इन रूल्स के मेजर प्रोविजंस क्या है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मैंडेट किया गया कि ये कंटेंट जो भी अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से डालें, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई गलत कंटेंट तो नहीं डल रहा। फिर इनको ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करने का रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी ऐसा अनलॉफुल या अनफिटिंग कंटेंट है उसको एक स्पेसिफाइड और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम्स के अंदर अंदर ही वो हट जाना चाहिए। फिर कुछ प्रिवेसी पॉलिसीज़ हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी यूज़र्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स के वो एजुकेट हो चुके हैं इन सब इश्यूज़ के बारे में कि कॉपीराइट मटेरियल नहीं यूज़ होना चाहिए या कॉपीराइट मटेरियल को सर्कुलेट करना गलत है, और कोई भी डिफेमेटरी या रेशियली या एथनिकली ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं जाना चाहिए, सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया की नीड क्या है? सबसे पहली नीड तो ये है कि जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें आ गई हैं, प्रिवेसी, इलेक्शन इंटरफेरेंस, डिसइंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों की वजह से सोशल मीडिया का रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला केस, जो कि मैंने आपको केस बताया भी था, जिसमें ये मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रूल्स बनाने चाहिए कि कंटेंट रिमूवल विद रिगार्ड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इनडिसेंट पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन। तो इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया था कि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इमेजरीज, तो इस तरीके की इमेजेस भी जैसे शो करते हैं या वीडियोस वायरल हो जाती हैं, या ऐसी साइट्स जिसमें जितने भी कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है, इनमें हट जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो उसके बारे में बात की है। फिर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन आया था मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया पर और स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ में राज्यसभा में। तो ये भी एक इशू है कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, तो ये भी एक मेजर चीज़ बनती है जिसमें एक मेजर कंसर्न की चीज़ है। क्या होता है कि जैसे आप इसको ना लॉ एंड ऑर्डर में भी मान सकते हो, एक लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है। अगर मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देती हूँ एक इसका, अभी मान लो जैसे कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, रीसेंट पास में हमने देखा भी था कि ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, आपने सुना होगा, कि जिसमें ना अलग अलग रीजन्स में ऐसी कोई एक वीडियो वायरल हो गई या फिर कोई भी एक पोस्ट या किसी ने कुछ बोल दिया वो वायरल हो गया, जिससे कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो भड़क गई। समझ रहे हो आप? तो उससे क्या होता है, वायलेंस आ जाता है लोगों के अंदर। तो अभी राइट्स हो रहे हैं, बिल्कुल दंगा फसाद हो रहा है, वायलेंस क्रिएट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपने वायलेंस इंसाइट कर दिया ना अपने ये फेक न्यूज़ से या फिर अपनी ऐसी ये फेक मीडिया या फेक मीडिया रिपोर्ट से। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर समझने की ये नीड है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो रॉ इंटेलेक्ट है लोगों का, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसे पोस्ट देखते हैं या वीडियोस वगैरह देखते हैं और आसानी से वो बातों में आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, लोगों के मन में हेट्रेड भी पैदा होती है। अभी हम लोगों के पेरेंट्स ही होते हैं, उनको इतना थोड़ी ना पता लगता है कि ये फेक न्यूज़ है या फिर कैसी न्यूज़ है। उनको कोई भी व्हाट्सएप पे भेजता है, उनको लगता है यही सच है ना। तो वो एक इशू है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में भी टसल चल रहा था, जिससे ट्विटर ने एक रिट पिटीशन फाइल की कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड टेंशन है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ के कैसे इन टेक फर्म्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए। जैसे ट्विटर है, गूगल है, तो यहाँ पर क्या बहुत सारा डेटा है इनके पास, तो कैसे आप एक टेक फर्म्स को रेगुलेट कर सकते हो, वो एक बड़ा चैलेंज है।
फिर सोशल मीडिया रेगुलेशंस वर्ल्ड में क्या चल रही हैं। तो ईयू जो है वो ऐसा पहला ज्यूरिसडिक्शन उसने वर्ल्ड में दिया था कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए ताकि डिजिटल स्पेस को रेगुलेट किया जाए बाय वोटिंग फॉर डिजिटल सर्विसेज एक्ट। और ईयू का जो मॉडल है वो बाकी सिमिलर लॉज जो है कंट्री में उनके द्वारा फॉलो किया गया, जैसे टर्की है, कीनिया है, साउथ कोरिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, जापान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो ये सब चीज़ें हुई थी। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन डील करता है इससे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सिटीजन्स को हम लोगों को राइट देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि सबको, हमारे पास भी एक राइट है कि हम अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। तो हमें भी एक तरीके का यहाँ पर एक वे मिल जाता है जिससे हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यहाँ पर अटैच्ड है। बट ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो ऐसे ये राइट नहीं देता कि आप कुछ भी, सिंस आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने का राइट है आपके पास। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया या पब्लिश कर दिया विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि ये जो राइट है वो बहुत सारे ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी। इन सब की मर्यादा में आपको रहकर ही करना होगा। तो सोशल मीडिया जो है वो बून है यूजर्स के लिए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। तो जैसे कि तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट तो आपका आ गया लिबर्टी में कि आपके पास फ्रीडम है। फिर आप अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन कर सकते हो, उनकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको अवेयर करा सकते हो, उसके लिए जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए अवेयर करा सकते हो। तो लिबर्टी के साथ साथ यहाँ पर जस्टिस भी आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में। फिर हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना टैलेंट शो कर सके विदाउट द फियर ऑफ नेपोटिज्म या कोई ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारे लोग फेमस हो गए हैं, तो वो इसी वजह से हो गए हैं, उनको कोई अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं लग रहा है, नेपोटिज्म भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग इंस्टाग्राम से ही फेमस होके और बॉलीवुड में पहुंच गए हैं कि सिंस उनके पास अच्छा टैलेंट था, तो एक मौका मिलता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यहाँ पर ऐड होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो कि अभी काफ़ी अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो इस सेंस में सोशल मीडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसने कि बहुत सारे जो सेक्शंस है सोसाइटी को उनको इमेंसिपेट करने के लिए एफिशिएंट वे में उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी फोरम फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी के द्वारा, और जिससे सोशल मीडिया के इफेक्टिवली रेगुलेट करने के बारे में बात किया गया था कि एक तो स्टैट्यूटरी बिल्डिंग कोड क्रिएट होना चाहिए जो कि मैंडेटरी सेफ्टी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। फिर सर्किट ब्रेकर्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए सो दैट जो नया नया वायरल कंटेंट है वो उसको टेम्परेरीली स्टॉप किया जाए स्प्रेड होने से बिना उसका फैक्ट चेक किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कंटेंट सिर्फ इसलिए वायरल हो गया क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था या मसाला था, ठीक है, वो उस चीज़ में सच्चाई भी होनी चाहिए। तो उसका पहले तो फैक्ट चेक होना चाहिए कि अगर कुछ कंटेंट वायरल हो रहा है तो। फिर सोशल नेटवर्क्स को फोर्स किया जाना चाहिए ताकि वो जो न्यूज़ फीड है उसको डिस्क्लोज कर पाए कि कंटेंट जो है वो किसी यूज़र को क्यों रेकमेंड किया गया है। फिर उसके बाद जो भी एडवर्टाइजिंग मैसेजेस है तो माइक्रो टारगेट किया जाना चाहिए एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को, कि इसको लिमिट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ की जानी चाहिए कि जैसे आपको कोई भी मैसेज क्यों आ रहा है तो वो चीज़ें की थोड़ा सा लिमिट किया जाना चाहिए। इलीगल करना चाहिए कि लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है बेस्ड ऑन रेस और रिलीजन तो ये सब चीज़ें इलीगल है, ये आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो। अब जो सो कॉल्ड डार्क पैटर्न्स हैं उनको बैन किया जाना चाहिए, उनका यूजेज बैन किया जाना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे यूज़र इंटरफेसेस हैं जो कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं या फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिससे कि आप अकाउंट डिलीट करने पे आप थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो बैन कर देनी चाहिए।
लिमिट किया जाना चाहिए कि कितने बार आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो इन ग्रुप्स पे, सच एज फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप पे करता है। तो एक लिमिट होना चाहिए कि आप बार बार भी मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिटिविटीज भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए लोगों की, कि जो भी प्रोविजंस है वो इंश्योर किए जाने चाहिए, ताकि यूजर्स जो है उसको कोई भी इलिसिट या इलीगल कंटेंट जो है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या फिर ऐसी कंटेंट जो कि हेट्रेड प्रमोट करता है, तो ये सब चीज़ें उनको ना दिखें। तो ये सब चीज़ें कम्युनिटी में ना आगे बढ़े, वो चीज़ का भी इंश्योर किया जाना चाहिए। कुछ जैसे एज फिल्टर लगा सकते हैं, है ना, जिससे कि प्लेटफॉर्म्स जो है वो हर एक एज के लिए थोड़ा सा बेटर सूट हो जाए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ताकि वो सेंसिटिव कंटेंट से एक्सपोज ना रहें। फिर थोड़ा सा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी आप बेटर कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करता है अपनी प्रोफाइल रिमूव होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो क्या होता है, बहुत बार डिसअपॉइंटिंग भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी गई थी वही अपना प्रोफाइल बनाने में, अब एकदम से हट गई वो प्रोफाइल। तो इसे कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि इंडिया का जो राइज है एज अ ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल नेशन, ये जो है अनरेगुलेटेड सोशल और डिजिटल मीडिया से थोड़ा सा थ्रेटन हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसीलिए हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये तभी एड्रेस हो सकते हैं अगर हम ढंग से सोशल मीडिया को एफिशिएंटली रेगुलेट करें और अपनी जो लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको मॉडर्नाइज करें। तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद हम लोग हेट स्पीच पढ़ेंगे। Okay, so that's all for today and thank you for watching the lecture.